ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, कैसे हो बेटा। ये लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 11 का यह सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो आप पहले देखिए जिसमें इंट्रो बताई गई है इसकी, उसके बाद अपन लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन पे अपन लोग शामिल करते हैं अपने टॉपिक पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट को। ओके, रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट as opaque, transparent or translucent in chapter 4. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. क्या बोला गया है कि वह ऑब्जेक्ट, यहाँ से सब समझिए अच्छे से, वह ऑब्जेक्ट इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते, ऑब्जेक्ट एट ऑल, at it is called opaque object. If you are able to see clearly through an object, it's allow light to passes through it and it is called transparent. और यहाँ बोला गया है कि ट्रांसपेरेंट क्या है। ट्रांसपेरेंट में यहाँ से आप जो है ट्रांसपेरेंट यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इतने चीज़ों को कवर करेंगे। क्या लिखा गया है, इफ़ यू आर एबल, यदि आप किसी चीज़ को सक्षम है साफ साफ देखने के लिए, थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, थ्रू इट इज़ अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, और जो क्या है अपने से लाइट को पासेस होने के लिए क्या करता है, अपने से लाइट को पासेस होने देते हैं। सच एज द पार्टिकल्स, द पार्ट्स ऑफ ग्लासेस, मतलब कांच का एक टुकड़ा जिसमें लाइट एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है। बस के जो सामने कांच लगी रहती हैं वो भी हो सकती हैं, और कुछ आजकल प्लास्टिक भी आती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। मतलब वह सारे चीज़ों को हम बात कर सकते हैं जिसके थ्रू जो सन रेसेस हैं वह एक साइड से दूसरे साइड तक चली जाएं आसानी से, ईजिली, और अपन लोग एबल हो पाएँ कि उसके एक ओर से दूसरी ओर देख पाते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। दीज आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नॉन एज ट्रांसुलेंट। और ये तो दो क्लासीफाई में कर दिया गया है कि वो सारे ऑब्जेक्ट जिसमें हम एक और के जो चीज़ें हैं उसको दूसरी ओर साफ साफ देख पाए तो ये ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी रहते हैं जिसके एक ओर से दूसरी ओर देखने पर हमें थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे, नॉट क्लियर, तो इस तरीके से के जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको अपन लोग ट्रांसुलेंट कहेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट ये दोनों ही वर्ड आपको समझ में आए होंगे। ओके, यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects, it is light from a far away object able to travel to your eye. Through any of object, record your observation in the table number 11.1. We see that given object or material could be transparent or translucent. तो यहाँ बोला गया है कि अपने सराउंडिंग पे बहुत सारी चीज़ें आप कलेक्ट करिए। उन कलेक्ट चीज़ों में हो सकते हैं इरेजर, हो सकता है प्लास्टिक स्केल, हो सकती है मे बी पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट पेपर, ट्रेसिंग पेपर। दीज आर द थिंग्स दोज वी आर कलेक्ट अराउंड अस। इनको सबको एक एक करके आपको चेक करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसुलेंट है। और ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको टेबल नंबर 11.1 पे भरनी है। कहाँ है टेबल नंबर 11 बेटा, ये क्या बोला गया है कि यहाँ देखिए पेंसिल है, रबर बॉल है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर है। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पासिंग फुल्ली और पार्शियली नॉट एट ऑल। यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट से चीज़ें पूरी तरीके से पास हो जाती हैं, पार्शियली पास होती हैं कि पास होती ही नहीं है। तो इसको सेकंड वाले जो कॉलम है उसमें भरनी है। और थर्ड वाला कॉलम क्या बोला गया, इफ ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। और ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वह ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसुलेंट है। ओके, तो इसके बारे में इसमें भरनी है। ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल। यहाँ क्या बोला गया है कि जो ओपेक होती है यह वेदर पर डिपेंड करता है। इट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, वह अपने ऊपर से लाइट को पास तो करने देती है, वो कम्प्लीटली हो सकती है, पार्सली हो सकती है, और या ना के बराबर हो। तो ये कुछ कंडीशन ऐसे बन सकते हैं। ओके, सो
इसके नेक्स्ट चैप्टर पे अपन लोग 11.2 और एक्टिविटी 2 को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.